नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों रेलवे एएलपी का जो सीबीडी फर्स्ट का एग्ज़ाम 13 फ़ेब, 16, 17, 18 फ़ेब को शेड्यूल्ड था, वो आज यहाँ पर ख़त्म होता हुआ। लेकिन एक सेंटर विशेष का आज सेकंड और थर्ड शिफ्ट लास्ट डे को दोनों शिफ्ट के एग्ज़ाम उस सेंटर के कैंसिल होने की वजह से और उसका अभी रीशेड्यूल्ड एग्ज़ाम डेट है वो भी नहीं आई है, जिसके चलते आंसर की में आपका डिले होगा। अब यहाँ पर सवाल है कि आंसर की कब तक आएगी, यानी उनका एग्ज़ाम कब होगा और आंसर की कब आएगी, इस पॉइंट पर बात करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर लास्ट में कट ऑफ का एक रुझान भी आपके समक्ष रखने वाला। बाकी ग्रुप डी का यहाँ पर साइंस का, मैथ्स का, रीजनिंग का और करंट का सब्जेक्ट वाइज यहाँ पीडीएफ अपलोड कर दी गई है एमसीक्यू फॉर्मेट में, और बहुत जल्द आपको ई बुक फॉर्मेट में, जिसमें चैप्टर वाइज साइंस की और विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट है, 2-3 दिन में ई बुक मिल जाएगी। तो वेबसाइट से आप कनेक्ट हो सकते हो टॉप ट्रेंडिंग GK.in या फिर ऐप पर भी, जहाँ पर एनसीईआरटी की 2025 में हुए सारे एग्जाम्स की ई बुक अवेलेबल है साइंस की। उसी प्रकार से आपको एनटीपीसी यूजी की मिल जाएगी विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट साइंस की। आपको 2024 में जो एग्जाम एनसीईआरटी से है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट ई बुक रेलवे 2026 एग्जाम्स के लिए यहाँ पर अवेलेबल। और जो कैंडिडेट ये वीडियो 19 और 20 फेब इन 2 दिवस को देख रहे हैं, तो आपके समक्ष टेक्स्ट बुक पास प्रो शेयर लाइव है 19 और 20 फरवरी को। लोवेस्ट प्राइस की डील आपको मिल जाएगी टीटीजी के कूपन कोड से। वैसे प्राइस आपके 600 रुपये के आसपास रहती है, लेकिन अभी आपको 350 रुपये में, और एक दिन में आप कहेंगे 1 रुपये के आसपास प्राइस पड़ रही है। इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, लगभग 900 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट विद पीवाईक्यू, जैसे 2025 के पेपर के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसमें भी डिटेल सॉल्यूशन रहेगा। तो ये आप चेकआउट कर सकते हो ऑफर के। ध्यान देना, कूपन कोड टीटीजी के जरूर यूज कर। 18 फेब को एएलपी का एग्जाम खत्म होना था और मैक्सिमम कैंडिडेट का हो भी, और इस पूरी परीक्षा के दरमियान 2 यहाँ पर कैंसिल के नोटिस आए हैं। एक तो आपके 17 फरवरी को आया है, जिसमें ये पीएमसी ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर जो उत्तर प्रदेश में है, इसका जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम शेड्यूल था उसको कैंसिल किया है 17 फरवरी के। और साथ ही साथ इसमें तो मेंशन भी कर रखा है कि इनका एग्ज़ाम है वो 18 फरवरी को, यानी आज हुआ है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन आज 18 फरवरी को भी एक नोटिस आ जाता है, जिसमें KSM सॉल्यूशंस जो महात्मा गांधी सेतु रोड पर सेंटर है पटना बिहार में, इसका एग्ज़ाम सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का यहाँ पर कैंसिल कर दिया और रीशेड्यूल किया गया। लेकिन डेट एंड टाइम ऑफ रीशेड्यूल एग्ज़ाम अभी आपको नोटिफाइड नहीं किया है, बाद में करेंगे। अब आप कहेंगे बाद में कब तक करेंगे, तो आंसर की कब तक आ सकती। देखिए आंसर की का जैसा कि आपको पता है ट्रैक रिकॉर्ड रहता है कि एग्ज़ाम के लास्ट डेट, ये मैं टीसीएस एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एग्ज़ाम के लास्ट डेट से लगभग 5 दिन के 6 दिन के गैप में आंसर की आ जाती है। लेटेस्ट ही बात करें ना, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है 10 फरवरी 2026 को, आंसर की आई है 17 फरवरी 2026 को, यानी बीच में 6 दिन का गैप लगा है। इससे पहले आप देखेंगे एनटीपीसी सीबीडी 2 है, यूजी सीबीडी 2 में 3-3 दिन का गैप है। यहाँ पर एक अपवाद स्वरूप मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी में 20 दिन का आपको देखा। लेकिन आप एनटीपीसी का जो मेजर एग्ज़ाम यूजी का हुआ है, ग्रेजुएट का हुआ है, सभी में 5-5 दिन के गैप में, और इवन यहाँ पर कुछ जो छोटे एग्जाम्स हैं सीबीडी 2 जैसे, उसके 1-2-3 दिन के गैप में, और बड़े एग्जाम में 5 से 6 दिन का गैप लगा है। और यहाँ पर जो आप इससे पहले भी एएलपी का देखेंगे ना 2024 वाले का, तो 2024 वाले का लास्ट एग्जाम 29 नवंबर को हुआ था और 5 दिन के गैप में आ गई थी आंसर की। उसी प्रकार टेक्नीशियन की भी 5 दिन के गैप में। तो एक्सपेक्टेड जो लास्ट एग्जाम्स के 5 दिन के गैप में आपके आंसर की आ जानी चाहिए, और ग्रुप डी की इतने बड़े एग्जाम में भी 6 दिन के गैप में आ गए, और एनटीपीसी में भी आपने देखा 5 दिन के गैप। तो यहाँ पर भी लग रहा है कि 5 दिन के गैप में आंसर की आ जानी चाहिए। अब देखिए 5 दिन का गैप कहाँ से कंसिडर करें। देखिए आपको पता है 18 फरवरी को एएलपी के बाद जस्ट आरआरबी जेई का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 19 फरवरी को। हो सकता है काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हो जो एएलपी और जेई में कॉमन हो। देखिए ये एग्ज़ाम 2 शिफ्ट का ही हुआ है, एक ही सेंटर बेसिस का हुआ है, तो ऐसा व्यवस्था करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो भी एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं ना, विदिन 5 से 7 दिन में उनका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है, 5 से 7 दिन में टीसीएस का। और जैसे आपने देखा 17 वाले का तो एग्ज़ाम 18 को ही कर दिया है, ये 1-2 दिन में कर देते, लेकिन अब की बार ये लास्ट डे ही कैंसिल हुआ है और बीच में इनको स्लॉट नहीं मिला है। तो इस केस में हो सकता है, जैसे आप देखेंगे जेई का एग्ज़ाम है 19 फेब को, 20 फेब को, फिर 21 और 22 फेब यहाँ पर एग्ज़ाम हो सकता है। हालांकि सैटरडे संडे को टीसीएस के सेंटर पर ऑफ रहता है, लेकिन ये एकाध सेंटर पर व्यवस्था ये कर सकते हैं 21 और 22 फेब को। और बीच में यहाँ पर देखिए सैटरडे संडे हो गया 21-22, लेकिन 23 है, 24 है, ये तो खाली है, तो हो सकता है 23 को हो जाए। तो 21, 22 और 23 इन डेज को एग्ज़ाम हो सकता है। अब मान लेते हैं कि 21 फेब को होता है, तो फिर आपके आंसर की लगभग 27 फेब के आसपास।
22 को होता तो 28 फेब को, और 23 को होता तो फिर आपके 1 मार्च को। ठीक है, तो 27 फेब या 28 फेब या फिर 1 मार्च, यहाँ पर आंसर के आने की संभावना नज़र आ रही है। बाकी क्लियर हो जाएगी ना स्थिति कि उनका आंसर एग्ज़ाम कब हो रहा है। जैसे काफ़ी बार क्या डायरेक्टली नोटिस नहीं देते रीशेड्यूल का, तो जो कैंडिडेट ये वीडियो देख रहे हैं जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, इनको मेल वगैरह मिला हो या फिर मैसेज मिला हो कि आपका एग्ज़ाम कब है, तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना, वो मैं सारा अपडेट आपको पिन कर दूंगा कि आंसर की कब तक फिक्स रूप से बता दूँ। लेकिन फिलहाल यही संभावना लग रही है 27 फेब से लगभग 1 मार्च के बीच में। यदि आज ही फाइनल एग्ज़ाम हो जाता 18 फेब, तो फिर तो लगभग 24 फेब के आसपास आपके आंसर की आ जानी चाहिए, नहीं तो 2-3 दिन आपका डिले है। जेई का एग्ज़ाम 25 फेब को है, उसके बाद आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है 6 मार्च को, 9 मार्च को, 10 मार्च को। तो मैक्सिमम कैंडिडेट एएलपी वाले टेक्नीशियन भी देने जाएंगी, तो जल्दी यदि आंसर की आ जाती तो उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाता पैटर्न वगैरह समझने में, साइंस के क्वेश्चंस वगैरह, मैथ्स रीजनिंग देखने में। हालांकि ग्रुप डी का भी आ चुका है। देखिए एएलपी में क्या था, फिक्स नहीं था सिलेबस कि साइंस में सवाल फिक्स पूछे ही जाने हैं कि 20 सवाल पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं था। लेकिन टेक्नीशियन में फिक्स है। तो आपको साइंस अभी ग्रुप डी के आंसर की आ गई है। मैं क्या करूँगा, 2 से 3 दिन में एनसीईआरटी के टोटल लगभग 30 चैप्टर ना, उनके अकॉर्डिंग सवालों को वर्गीकृत करूँगा और विथ डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड करूँगा। और ये ई बुक, क्योंकि इसमें थोड़ा एफर्ट लगे, बाकी आपको केवल क्वेश्चंस और ऑप्शन चाहिए तो वो फ्री में अवेलेबल है सभी एक साथ, साइंस के क्वेश्चंस की लगभग 2500 के समथिंग क्वेश्चंस है, टेलीग्राम पर डाली हुई है। बाकी उसमें थोड़ा अपन ऐड ऑन करेंगे वैल्यू, तो वो ई बुक बहुत जल्द आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। बाकी आपने कॉस्ट लिया है साइंस वाला, तो उसमें भी हम ऐड कर देंगे। और वैसे मैक्सिमम कैंडिडेट के ये ई बुक ले रखी है 1500 क्वेश्चंस की, जो प्योरली एनसीईआरटी से थे, एएलपी टेक्नीशियन जेई में, विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट चैप्टर वाइज क्वेश्चन। कट ऑफ की बात करें तो इससे पहले भी मैंने बताया था, जो एवरेज मार्क्स गूगल फॉर्म के जरिए मिला था उसकी तुलना की थी, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो अभी शुरुआती रुझान में एवरेज मार्क्स यहाँ पर 50 क्वेश्चंस के आसपास आ रहा है 75 में से। तो पिछली बार भी एवरेज मार्क्स के इर्द गिर्द आपकी कट ऑफ गई थी, जो 47 के आसपास था। अब की बार 50 है, लेकिन वैकेंसीज हैं वो आधी हो गई है, और थोड़ा इसमें मैथ्स और रीजनिंग इसका पोर्शन बढ़ा है, तो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे थे कैंडिडेट, तो वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होने के बावजूद इतनी कट ऑफ पर इफेक्ट नहीं डालेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब की बार कट ऑफ है ये 50 क्वेश्चंस के इर्द गिर्द, 50 से 55 क्वेश्चंस इनके बीच में। मैक्सिमम आरआरबी की 15 गुना की बात कर रहा हूँ, सीबीटी फर्स्ट की, कुछ आरआरबी की 50 से कम भी जा सकती है 47 क्वेश्चन से, तो 47 से 55 के बीच में आप मान के चलो। फिलहाल ये शुरुआती रुझान के तहत बता रहे, बाकी आंसर की आएगी तो स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी, और उसमें आपको बता देंगे डिटेल। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहाँ पर सबसे पहले अपडेट मिल जाती है। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।